बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए, पास्ट किसे कहते हैं? गुजरा हुआ ज़माना, जो हमारा गुजरा हुआ वक्त है उसे कहते हैं पास्ट। इंडेफिनिट मुतलक, इसको पास्ट सिंपल भी कहा जाता है। सिंपल यानी सादा, पास्ट सिंपल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आज हम ये टेंस करते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखें, सबसे पहले आपने मालूम करना है उर्दू में पहचान क्या होता है। ये मेन चीज है। ठीक है, ये माइंड में बिठाना है। पहचान क्या होता है उर्दू में पास्ट इंडेफिनिट का या पास्ट सिंपल का। या तो फिर आपके लिए ये पहचान बहुत आसान है, या ये और ये। ठीक है, उर्दू जुमले के आखिर में जब ये चीजें आ जाएं, या ये जब आ जाएं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल है। और अगर ये आपके माइंड में नहीं बैठ रहा, तो इसके लिए एक दूसरा भी है। देखें, माजी की बात, यानी जब आपको पता चले कि ये देखें माजी की बात है, ये काम हो चुका है, माजी की बात। लेकिन देखें, है, हूं और हैं, ये तीन चीजें, और उसके बाद ता, ती और ते, ये दोनों के बगैर, यानी कोई भी बात जब माजी की हो, माजी की बात हो, लेकिन उसमें क्या है, हूं है भी मौजूद ना हो और ताती ते भी मौजूद ना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। वैसे ग्रामेटिकली आप फिर ये यूज करेंगे, अगर आपने किसी भी माजी के टेंस दूसरे को यानी परफेक्ट टू यूज किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकली देखे, पास्ट इंडेफिनिट का अपना ही पहचान है और अपना ही सब कुछ है। ओके, इसमें होता क्या है, देखें, सिंपल जुमलों में, सादा जुमलों में फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट काम करने वाला या काम करने वाली या काम करने वाले, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म देखें बेटा, सेकंड फॉर्म किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल के लिए। जब सादा जुमला हो, यानी अफर्मेटिव या अजर्वेटिव हो, सिंपल जुमला हो जिसमें ना इनकार हो ना सवाल हो, तो वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्ट, यानी बिल्कुल आसानी के साथ ये तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें, काम करने वाला, काम और जिस पर काम हो। ओके, ये तीन हो गए। अब देखिए, कोई भी बात हम माजी के करते हैं, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। अब ये देखिए, ये काम हो गया, माजी की बात है। या तो आप या का पहचान ले लें, देखें मैंने खाना खा लिया, या फिर ये देखें कि देखें माजी की बात है, इसके साथ है, हूं है भी मौजूद नहीं है और ताती ते भी मौजूद नहीं। मैंने खाना खा लिया, अब खाना खा लिया, बात हो गई। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, काम मैंने किया, आई। सेकंड फॉर्म है इट का, एट, आई एट, और ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो जुमला क्या बना, आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। ओके, वो स्कूल गई या फिर वो स्कूल चली गई, बात एक ही है। देखिए, गई, ई, वो स्कूल गई, शी, काम किसने किया, शी ने। ओके, जाने को कहते हैं गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। आ रही है बात समझ, वो स्कूल गई, शी। ओके, हमने मैच खेला, हमने मैच खेला, यानी काम हो गया। अब देखिए, इसमें या ये मौजूद नहीं है, लेकिन बात माजी की है, हूं और ताती ते के बगैर। हमने मैच खेला, ओके, हम, वी, और इसके बाद विन का सेकंड फॉर्म क्या है, वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, ओ सॉरी, वी प्लेड द मैच, वी प्लेड द मैच, खेला। ठीक है, वी प्लेड द मैच। ओके,
इसी को जब हम नेगेटिव में करेंगे, अब देखिए नेगेटिव में क्या होता है, देखिए माजी पास्ट इंडेफिनिट में अभी जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसमें क्या हम इस्तेमाल करेंगे, डिड इस्तेमाल करेंगे, डिड, क्योंकि इसका अपना हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं था, इस तरह पास्ट इंडेफिनिट का भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता, तो हम किस चीज का सहारा लेते हैं, डिड का। अब देखें, और जब डिड किसी भी जुमले में आ जाए तो वहां सेकेंड फॉर्म का काम खत्म हो जाता है, जो सेकेंड फॉर्म वर्ब का हम लगाते थे वो फिर से चेंज हो जाता है किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। आप किसी भी जगह पे जब सेकेंड फॉर्म देखें तो उस जुमले में डिड नहीं होना चाहिए, और अगर डिड हो, डिड नॉट हो, यानी जुमले में सिर्फ डिड मौजूद हो तो वहां सेकेंड फॉर्म का काम खत्म हो जाता है, फिर से फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। देखिए जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया, अब इसमें इनकार आ गया। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो सिंपल जुमला है उसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म आता है, बाकी देखिए जब डिड आ जाए किसी भी टेंस में या किसी भी जुमले में, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल जुमले के अलावा सेकेंड फॉर्म कहीं पे भी नहीं नजर आता, ठीक है, और ना कहीं पे आपने लगाना है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल जुमले के लिए। अभी देखो जब डिड आ जाए या डिड नॉट, मैंने खाना नहीं खाया, इसको जरा गौर से देखें, मैंने खाना नहीं खाया, आई, अब हम क्या करेंगे, आई नॉट तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, तो आई डिड नॉट, और जो हमने एट लिखा वो फिर से फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, एट और फूड, आई डिड नॉट एट फूड, मैंने खाना नहीं खाया, डिड नॉट, जब डिड आ गया तो फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो गई। ओके, वो स्कूल नहीं गई, आप इनकार बता रहे हैं, वो स्कूल नहीं गई, नेगेटिव जुमला है, वो स्कूल नहीं गई, कौन नहीं गई, वो, तो शी, और उसके बाद डिड नॉट गो टू स्कूल, यहां फिर वेंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई। अब इसके हम 6 मेथड्स करते हैं तो उसमें क्लियर पता चल जाएगा, 6 मेथड्स में अभी समझ आ जाएगा आसानी के साथ, 6 तरीके, यानी हम हर जमाने में जो भी बात करेंगे 6 तरीकों से ही कर सकते हैं। सबसे पहले देखें फर्स्ट मेथड क्या है, फॉर एग्जांपल देखें, मैंने खत लिख लिया, मैंने खत लिख लिया, या मैंने खत लिखा, ठीक है, सबसे पहले आई, और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई रोट अ लेटर, खत एक है, आर्टिकल आ लगाया हमने, आई रोट अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेकेंड मेथड क्या है, नेगेटिव, मैंने खत नहीं लिखा, इनकार होगा, मैंने खत नहीं लिखा, इनकार होगा इस जुमले में। जब इनकार आ जाए देखिए तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, डिड नॉट, आई डिड नॉट, डिड नॉट का शॉर्टकट फॉर्म है डिडंट, डिडंट नहीं पढ़ना है, डिडंट, ओके। आई डिड नॉट, जब डिड नॉट आया तो फिर राइट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ओके। थर्ड मेथड है, क्या मैंने खत लिखा, क्वेश्चन मार्क, यस नो क्वेश्चन है, क्या मैंने खत लिखा, अगर क्या ना भी हो तो उर्दू जुमले की नोयत से हमें पता चल जाता है कि ये यस नो क्वेश्चन है, सवाल है, मैंने खत लिखा, क्या मैंने खत लिखा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी अभी हम इसका सहारा ले रहे हैं, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, देखें, डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने खत लिखा, डिड आई राइट अ लेटर। अब फोर्थ मेथड देखें, क्या मैंने खत नहीं लिखा, अब इसमें यस नो क्वेश्चन में नेगेटिव भी साथ में आ गई, नहीं, इनकार भी मौजूद है, क्या मैंने खत नहीं लिखा, वही चीज है, सबसे पहले आप लेकर आए डिड को, अब डिड के साथ भी नोट लगा सकते हो और सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हो, अगर किसी ने डिड के साथ नोट लगाया तो भी सही है,
और अगर किसी ने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया तो भी सही है। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने खत नहीं लिखा। ओके, फिफ्थ मेथड क्या होगा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड मौजूद हो, क्वेश्चन वर्ड आ जाए बीच में सब्जेक्ट के बाद। कैसे देखें, नंबर 5, मैंने खत क्यों लिखा। यहां पर देखें क्यों लिखा, क्वेश्चन वर्ड क्यों। यही बताया था कि जब किसी भी जुमले में क्वेश्चन वर्ड हो सब्जेक्ट के बाद तो आपने क्या करना है, वो सबसे पहले लिखना है क्यों। अब क्यों को क्या कहते हैं, वाई। सबसे पहले आपने लगाना है वाई। अब जब भी क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगाते हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को अटैच रखना है। कैसे अटैच रखना है, अगर माइंड से आप फॉर एग्जांपल फिसल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। हाउ, हाउ के साथ आर हम मिला लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह देखें यहां डिड है तो वाई डिड, बाकी वही चीज है। आई राइट अ लेटर, मैंने खत क्यों लिखा, वाई डिड आई राइट अ लेटर। सिक्स मेथड क्या होगा, जिसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहा जाता है। इसको सिर्फ इंट्रोगेटिव और इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इनकारिया भी और सवालिया भी। मैंने खत क्यों नहीं लिखा, क्यों भी आया और नहीं भी आया। मैंने खत क्यों नहीं लिखा। अब देखिए वही चीज, सबसे पहले आपने वाई और उसके साथ डिड। अब नॉट आपकी मर्जी है, आई के बाद लगाना है या डिड के साथ लगाना है। वाई डिड आई नॉट राइट अ लेटर, मैंने खत क्यों नहीं लिखा। ये हो गए 6 मेथड्स पास्ट इंडेफिनिट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।